नमस्कार दोस्तों। जुनून ए इश्क भाग 14। उस आदमी की बात सुनकर रुद्र तुरंत अपने अड्डे पर जाता है। वहाँ का हाल देखकर रुद्र का दिमाग खराब हो जाता है। क्या हुआ यहाँ पर, और शेरा कहाँ है? बॉस आपके जाने के बाद श्याम को अचानक कुछ नकाबपोश अंदर आ गए और हमारे ऊपर हमला कर दिया। उनका मकसद पुलिस कमिश्नर को बचाना था। शेरा सर, उनसे बहुत लड़ने की कोशिश की। वह कमिश्नर को भी ले गए और साथ में शेरा को भी गिरफ्तार करके ले गए। पिछले 8 सालों में शेरा कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। आखिर हमारे इस अड्डे के बारे में पुलिस वालों को पता कैसे चला? उनकी इतनी हिम्मत कि वह यहाँ भी आ गए, कमिश्नर को भी ले गए और शेरा को भी पकड़ लिया। इसका मतलब कि मेरी लंका में कोई भेदी है और मुझे उनका पता लगाना है। अरमान सिंघानिया जो नहीं करना चाहता था, पुलिस वालों ने मुझे वह करने पर मजबूर कर दिया। मैं आज तक पुलिस वालों की नज़रों से बचता हुआ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे नाम का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कानून अपने हाथ में लेना ही पड़ेगा। अरमान गुस्से में वहाँ से निकलता है। तभी रास्ते में कमल जी आकर उसे रोकते हैं। मिस्टर सिंघानिया, आप मेरे रास्ते में क्यों आए हैं? क्योंकि तू गुस्से में जो करने जा रहा है उससे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो पुलिस वालों की नज़रों में आ जाएगा। पुलिस रिकॉर्ड में तेरा नाम चल जाएगा और सबको पता चल जाएगा तेरा असली चेहरा क्या है। इसलिए जिस तरह चला जा रहा है चलने दे। तेरे को वापस लाना मेरा काम है। मैंने सब कुछ सोच लिया है कि तुझे क्या करना है, बस तुम मुझे बैकअप दे देना। अगर आज शाम तक तेरा शेरा वापस नहीं आया तो फिर मैं खुद वह करूँगा जो मैं चाहता हूँ और आप मुझे नहीं रोक सकते। बानी अरमान को फ़ोन करती है, लेकिन अरमान उसका फ़ोन नहीं उठाता। अरमान बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। आखिर कौन हो सकता है जो मेरे ही पास रहकर मेरे साथ गद्दारी कर रहा है? अरमान अपने आदमियों को फ़ोन करके कहता है, अभी की अभी सब लोग उस जगह को छोड़ दो, मैं लोकेशन सेंड करता हूँ। आज से वहीं हमारा नया अड्डा हो और इस ठिकाने को ब्लास्ट कर दो, क्योंकि अरमान सिंघानिया अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता। पुलिस लॉकअप में शेरा पर बराबर टॉर्चर किया जा रहा था। उसे मार मार कर लाल कर दिया गया था, लेकिन उसने एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला। पुलिस कमिश्नर शेरा के सामने बैठकर कहते हैं, क्यों अपनी जान से हाथ धोना चाहता है? लड़के, मुझे बता दे कि तेरे बॉस का क्या नाम है? कौन है वह जो मुंबई का अंडरवर्ल्ड डॉन है? नाम बता दे, तू बच जाएगा। पुलिस तुझे सरकारी गवाह बनाकर पेश करेगी, तेरी सज़ा कम हो जाएगी। शेरा धीरे से मुस्कुराकर कहता है, जब तुम्हारे आदमियों ने अपनी वफादारी दिखाई तुम्हारे डिपार्टमेंट के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम ईमानदार नहीं हैं? हम भी ईमानदारी दिखाएंगे अपने बॉस के लिए। तुम्हें जितना मारना है मार लो, मर जाऊंगा लेकिन नाम नहीं बताऊंगा। हवलदार कहता है, साहब बहुत सख्त जान है, कहिए तो 3rd डिग्री भी देना शुरू करें। साला अभी कौवे की तरह बोलना शुरू करेगा। अभी नहीं, वक्त आने पर वह भी देंगे। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, इसका अच्छे से ध्यान रखना। कमिश्नर के जाते ही कुछ गाड़ियाँ पुलिस स्टेशन के बाहर रुकती हैं और देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो जाती है। बेचारे पुलिस वाले पहले से तैयार नहीं थे। अचानक हुए इस हमले में पुलिस वाले मारे जाते हैं। पूरी पुलिस फोर्स मुस्तैद हो जाती है और दोनों पक्षों से फायरिंग होना शुरू हो जाती है। तभी सिंघानिया के लोग पुलिस स्टेशन की दीवार को ब्लास्ट करके अंदर घुस जाते हैं। शेरा अपने मियाँ को देखकर बहुत खुश होता है। थोड़ी ही देर में शेरा को छुड़ा लेते हैं। पास में पड़े हवलदार की गर्दन पकड़कर कहता है, शायद तुम अपने कमिश्नर को मेरी बारे में बताने के लिए जिंदा ना रहो, लेकिन तुम सुनते जाओ ताकि अगले जन्म में अगर तुम जन्म लो तो तुम्हारा सामना मुझसे ना हो। पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी गलती हमसे टकरा कर की है। तुम लोगों के साथ जो कुछ भी होने वाला है सिर्फ तुम्हारी गलती है। शेरा बाहर निकल कर आता है, गाड़ी में बैठता है और अपने आदमियों से कहता है, पूरे पुलिस स्टेशन को ब्लास्ट कर दो। सर, लेकिन सारे पुलिस वाले मारे जाएंगे। तुम्हें पुलिस वालों से कब से हमदर्दी होने लगी? कहीं मिले हुए तो नहीं हो तुम? ही तो नहीं हो जब तक हमारी खबरें
पहुंचाते हो। सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरमान, सर ने ही तो कहा था कि अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना। वैसे भी इस हमले में 10 पुलिस वाले और लेडी मारे जा चुके हैं। पूरा पुलिस स्टेशन ब्लास्ट करने का मतलब है पूरी फोर्स का मारा जाना। बहुत बड़ी बात हो सकती है, बस इसलिए बोल दिया। अरमान, सर को क्या जवाब दूंगा? ब्लास्ट करूं और निकलो यहाँ से। सेरा के वहाँ से निकलते ही पुलिस स्टेशन ब्लास्ट कर दिया जाता है। कोई था जो दूर से खड़ा यह सब देखता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। उन्हें पहुँचता है और अपने मन में कुछ सोचकर वहाँ से चला जाता है। सेरा की रिहाई के बाद सुनकर अरमान के चेहरे पर खुशी आ जाती है। वह तुरंत सेरा के पास पहुँचता है। सेरा की हालत देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है। कैसे हो? और तुम हॉस्पिटल में जाकर पर यहाँ क्या कर रहे हो? कितना खून निकल रहा है? इन साले पुलिस वालों को तो मैं देख लूँगा। सर, आपसे बिना पूछे मैंने काम कर दिया। मैंने पूरा पुलिस स्टेशन ब्लास्ट करवा दिया। क्या? चलो, अच्छा ही किया। लेकिन अब उस इंसान तक पहुँचना है। पहला, वह जो मेरे ही साथ रहता है, मेरे ही खिलाफ गद्दारी करता है, और दूसरा वह जिसे मेरी सच्चाई पता है और जो पुलिस महकमे से मिला हुआ है। ये दोनों अलग अलग इंसान भी हो सकते हैं और एक भी। सेरा, अब हमारा अगला टारगेट उसे ढूंढना होना चाहिए, वरना हम पर इसी तरह मुसीबतें आती रहेंगी। फिलहाल तुम अपना इलाज करवाओ और कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। आराम करो, बाकी के काम मैं संभाल लूँगा। सर, अगर मैं आराम करने चला गया तो आप परेशान हो जाएंगे। तुम्हारी ज़िंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। सेरा, तुमने आज तक मेरे लिए बहुत खतरे उठाए हैं। 1 महीने के लिए कहीं चले जाओ, तुम्हें भी तो सुकून चाहिए। मैं यहाँ पर रहकर सब कुछ संभाल लूँगा। अरमान सीधे बानी के घर पहुँचता है, लेकिन बानी घर पर नहीं थी। उसके घर पर लॉक लगा हुआ था। अरमान का मन उदास हो जाता है। वह बानी को फ़ोन करता है, पर बानी उसका फ़ोन नहीं उठाती। अरमान मुस्कुराकर कहता है, लगता है मैडम नाराज़ हो गई। आज मैंने पूरे दिन उनका फ़ोन नहीं उठाया तो बदला ले रही है। कोई बात नहीं, तुम्हें मनाना मुझे आता है। कमल जी का फ़ोन अरमान के पास आता है। अरमान, तू जल्दी से घर पर आ जा, मुझे तुझे बहुत ज़रूरी बात बतानी है। मिस्टर सिंघानिया, थैंक यू कि आपने सेरा को निकलवाने में मेरी मदद की, लेकिन आप जानते हैं कि मुझे आपकी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो प्लीज़, इस वक्त मैं अपनी बानी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। बाकी बानी घर वापस आती है और जैसे ही लाइट ऑन करने के लिए स्विच की तरफ हाथ बढ़ाती है, कोई पीछे से आकर उसे बाहों में भर लेता है। बानी हमसे घबरा जाती है। क्या बात है जान, इतना डर क्यों रही हो? मैं हूँ अरमान, लेकिन बाहर लॉक लगा हुआ था, आप अंदर कैसे आए? द ग्रेट अरमान सिंघानिया कहीं भी कभी भी पहुँच सकता है। लेकिन क्या बात है, आज तुम इतना उदास क्यों लग रही हो? अरमान बानी का हाथ पकड़कर कहता है कि तुम्हारे हाथों में इतनी चोट कहाँ से आ गई? क्या किया है तुमने? गलती से लग गई है, मैं अभी दवा लगा लूँगी। यह छोटी मोटी चोट नहीं, कितना खून निकला है तुम्हारा। दवा लगाने से ठीक होगा? इसकी पूरी ड्रेसिंग करनी होगी। तुम्हारे घर में फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है? बैठो, मैं करता हूँ। अरमान बानी की चोट देखकर परेशान हो जाता है और बानी का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे साफ करने लगता है। बानी उसके चेहरे की तरफ देखती रहती है। अरमान कहता है, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? जब किसी अपने का खून बहता है तो बहुत तकलीफ़ होती है ना अरमान? बिल्कुल होती है, क्योंकि हम जिसे प्यार करते हैं उसके एहसास हमसे जुड़े हुए होते हैं। और तुम नहीं जानती कि तुम्हारे हाथ की चोट देखकर मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही। सभी को होती है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। अरमान बानी को अपनी गोद में बैठाता है और बाहों में भर लेता है। क्या बात है जान, आज तुम बहुत अपसेट लग रही हो। कोई बात हुई है क्या? मेरी मामी जी नहीं रही, बस इसी वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ। बचपन में उनकी बाहों में खेली हो ना, और आज उनके अंतिम समय में उन्हें देख भी नहीं पाई, बस इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ। अरमान बानी के गालों को चूम कर कहता है, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। साथ में डिनर करते हैं और फिर ढेर सारा प्यार। तुम्हारा मूड भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरमान किचन की तरफ चल देता है और बानी अपने कमरे में आती है। मेरा मूड सिर्फ तेरी मौत पर ख़त्म होगा अरमान सिंघानिया। मुझे सुकून उस वक्त मिलेगा जब तू तड़पे। बानी बाथरूम में जाकर शावर ऑन करती है और अपने चेहरे को रगड़ रगड़ कर धोती है। कितने दिनों से तुम्हारी उस गंदी छुअन बर्दाश्त कर रही हूँ। जब तुम मुझे छूते हो तो मुझे ऐसा लगता है किसी ने मेरे जिस्म में सांप छोड़ दिए हो। घिन आती है मुझे तेरी छुअन से, लेकिन क्या करूँ,
तू जैसी गंदगी को मुँह लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी मजबूरी है। तुझे बर्बाद करना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। अगर तुझे बर्बाद करने में मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं। जान, तुम रेडी हो गई क्या? क्योंकि आज मैंने डिनर में तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल चीज़ बनाई है। अभी नीचे आओगी या अपनी बाहों में लेकर आऊँ? दोस्तों, आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।